के बारे में आप जानिए। अमीन्स क्या होता है? नाइट्रोजन का डेरिवेटिव होता है। अमीन्स जो होगा, सॉरी, अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। अमीन्स जो होता है अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव होता है। ये बात याद रखिएगा, जो अमीन्स होता है अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ये सभी बच्चों को पता है। इसमें से क्या करना है, आपको एक H हटाना है, एक H हटाना है और इसमें एल्किल ग्रुप को जोड़ना है। इसमें क्या जोड़ना है? एल्किल ग्रुप को जोड़ना है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे एल्किल ग्रुप क्या है, तो अगर आप देखेंगे CH3 आपका एल्किल ग्रुप है, C2H5 एल्किल ग्रुप है, C3H7 एल्किल ग्रुप है, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा, एल्किल ग्रुप है। क्या मेरी बात समझ में आया? तो एक H को हटाइए और R जोड़िए। अगर आप एक H को हटाएंगे R और एक NH2 हो सकता है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पे R जुड़ गया। तो देखो, और एक और बात, ये अमीन है, ये अमीन्स है, लेकिन आपको एक और बात बताई जाए, नाइट्रोजन से जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे, नाइट्रोजन से जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे उसको अमीन्स बोलेंगे। 1 डिग्री अमीन्स की, 2 डिग्री अमीन्स की, 3 डिग्री अमीन्स। अगर नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन जुड़ा है तो उसको हम लोग 1 डिग्री अमीन्स बोलेंगे। क्या बात समझ में आ गया? हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक अमीन्स और इंग्लिश में प्राइमरी अमीन्स। क्या बात समझ में आ गया? अगर नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसको 1 डिग्री अमीन्स बोलेंगे। ठीक है, बातें क्लियर हो गई? अब ध्यान देंगे इसके आगे। अगर ये तो फर्दर आगे भी हो सकता है कि एक और हाइड्रोजन निकल जाए, एक और हाइड्रोजन निकल जाए और क्या जुड़ जाए, प्लस R हो जाए। तो अगर आप देखेंगे तो अब R और H बचेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री अमीन। इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमीन। इसलिए 2 डिग्री अमीन बोला गया क्योंकि नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 2 कार्बन जुड़े हैं। डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं? तो इसको 2 डिग्री अमीन बोलेंगे। ये फर्दर आगे बढ़ सकता है। फर्दर आगे ये हो सकता है, हाइड्रोजन निकाल दीजिए आप और प्लस R जोड़ दीजिए। अगर आप देखेंगे तो N R R R, तो यहाँ पे नाइट्रोजन से कितने R जुड़े हुए हैं? 3, मतलब 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री अमीन। हिंदी में बोलेंगे तृतीयक अमीन। या समझ में आ रहा है ना? तृतीयक अमीन इसको बोला जाएगा। क्या आप सभी बच्चों को एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें अब एक चीज हो सकता है कि अगर अब तो H है नहीं, लेकिन अगर एक और R जोड़ोगे तो इसके पास लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, याद रखिएगा। ये इसको अटैक मारेगा तो N 4R हो जाएगा, 4R हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसके ऊपर प्लस आ जाएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर से एक R को जोड़ा है। हाइड्रोजन तो निकला नहीं, और यहाँ पे इसको हम लोग क्वाटरनरी बोलते हैं और ये सॉल्ट बनाता है। क्या बातें क्लियर हो गई? तो ये 4 डिग्री अमीन्स है जो कि क्वाटरनरी होता है, 4 डिग्री अमीन्स, ठीक है, जो कि सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी लाइन समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अमीन्स जो होता है अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। अमीन्स जो होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। हाइड्रोजन निकालते जाइए, R जोड़ते जाइए, 1 डिग्री अमीन्स, 2 डिग्री अमीन्स और 3 डिग्री अमीन्स और 4 डिग्री अमीन्स बनाता चला जाएगा। अगर नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री अमीन, नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री अमीन और नाइट्रोजन से 4 कार्बन जुड़े हैं तो 4 डिग्री अमीन। क्या आप सभी बच्चों को इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अगर आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो यहाँ तक अभी नोट कीजिए, फिर इसके आयुपैक नॉमेनक्लेचर की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी बच्चे।